संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गई सभी श्रमन, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जीवन एक प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार गतिमान नदी निरंतर साध्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही साधक अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसे ही महान मुक्ति पथ के पथिक, महावीर के महामार्ग पर चलने वाले महाव्रती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का 1925 का चातुर्मास कहाँ हो रहा था? धर्मनगरी कुंभोज में हो रहा था। और उस कुंभोज धर्मनगरी में उन्होंने वहाँ बहुत ही सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक ऊंचाई को छूने वाला एक श्रेष्ठतम साधना का मार्ग अपनाया था। और उस चातुर्मास के दौरान पूज्य आचार्य देव कवल चंद्रायन व्रत की साधना कर रहे थे। कौन से व्रत की साधना? कल अपन इस बात पर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी सी उस विधि के बारे में परफेक्टली ध्यान में नहीं आ पाया था। तो कवल चंद्रायन व्रत की विधि भी बहुत कठिन होती है। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पक्ष अर्थात 15 दिन, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसे दो 15 दिन के टर्म आते हैं। तो उसमें अमावस्या की तिथि में क्या करना होता है? अमावस के दिन उपवास करना होता है, निर्जला उपवास, अनशन। और फिर दूसरे दिन जो प्रतिपदा होती है, उस दिन सिर्फ 1 ग्रास अन्न लेना होता है। कितना? सामने 56 भोग व्यंजन हो, पंच पकवान हो, फिर भी उसमें से 1 ही ग्रास अन्न लेना है। कितने? पानी आप पेट भर ले सकते हैं, लेकिन अन्न 1 ही ग्रास लेना है। उसके दूसरे दिन अर्थात द्वितीया को 2 ग्रास आहार और यथेच्छ जल, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना जल ले सकते हैं। तीसरे दिन 3 ग्रास अन्न और जितना चाहे उतना जल। इस प्रकार 1 ग्रास बढ़ाते बढ़ाते जाना। कहाँ तक जाना? पौर्णिमा तक जाना। अर्थात 15 ग्रास तक गए। कितने? 15 ग्रास, 1 ग्रास रोज बढ़ाते हुए। देखिए बहुत कठिन होता है। आप लोग भी समझते हैं इस चीज को। सामने मैंने कल परसों कहा था, उपवास करना आसान होता है, क्योंकि उपवास के पहले ही मनोभाव बने हुए हैं, मानसिकता बनी हुई है कि मुझे आज उपवास करना है, आज किसी प्रकार का आहार लेना नहीं है। तब शरीर में भी उसी प्रकार की एक्टिविटी होती है। लेकिन अंतराय बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अचानक और अकल्पित रूप से होता है। फिर भी साधक उसके लिए भी तैयार रहते हैं। और ये कवल चंद्रायन और भी कठिन है। पहले दिन तो क्या किया? इसमें उपवास किया। दूसरे दिन 1 ही ग्रास। आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गृहस्थ है और वह गृहस्थ यदि उपवास करता है अर्थात अनशन तप करता है, तो वह दूसरे दिन जब भी पारना करता है, क्या करता है? पारना करने के पहले अपने हाथ के बाहिया को पीछे खींच लेता है। अर्थात यदि उसको भूख पर नियंत्रण प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह जल्दी जल्दी में खाने के लिए प्रयास करता है। अपने ही समडोली नगर में एक सज्जन ने एक बार
जब उनको उपवास आदि की साधना पता नहीं थी, उन्होंने स्वयं मुझे बताया उपवास क्या होता है उनको मालूम नहीं। और यहाँ पर किन्हीं का चातुर्मास हो रहा था और उस चातुर्मास में उस व्यक्ति के भी भाव हुए कि मुझे उपवास करना है। अब उन्होंने सुबह उन महाराज जी से उपवास का व्रत ले लिया, लेकिन दिन भर बड़े आकुल व्याकुलता हुई, कभी उपवास का उनको अभ्यास नहीं था। दिन भर छटपटाहट हुई, जैसे तैसे दिन बीत गया, रात हो गई। रात में 9, 10, 11 बजे तक जैसे तैसे समय निकाल लिया और 12 बजने के बाद बैठ गए भोजन को, क्योंकि उन्होंने क्या माना था 12 के बाद दिन बदलता है। अब वो सोचने लगे दिन तो बदल गया, चलो मीटर चालू करो अपना। देखो कितना कठिन होता है। ये विनोद नहीं है, अब उसमें विनोद हो गया एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने मुझे स्वयं बताया, कुछ साल पहले बताया था। तो पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन सिर्फ एक ही ग्रास ग्रहण करना है। उपवास के बाद इतना सारा अन्न वहां दिख रहा है, असाता वेदनीय का उदय, तीव्र उदीर्णा आदि हो रही है, हो सकती है, फिर भी एक ही ग्रास खा करके भोजन को समाप्त करना है। दूसरे दिन सिर्फ 2 ही ग्रास, एक ग्रास तो नीचे उतरते उतरते ही पच गया होगा। दूसरे दिन सिर्फ 2 ही ग्रास, पानी जितना चाहो ले लो। तीसरे दिन 3 ग्रास, ऐसे एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते पौर्णिमा तक जाना है। ये कितने ग्रास हो गए? फिर 15 ग्रास हो गए। उसके दूसरे दिन 14 ग्रास, फिर एक एक ग्रास उतरते उतरते 14 ग्रास, 13 ग्रास, 12 ग्रास, 11 ग्रास, 10 ग्रास, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर एक अमावस्या आती है, उस दिन और उपवास। उस दिन फिर क्या हो गए? और उपवास करना, तब जाकर के व्रत संपन्न होता है। कठिन है क्या? नहीं। वैसे मनोबली लोगों के लिए तो सहज कर लेंगे, आचार्य शांति सागर जी जैसे महापुरुषों के लिए वो कठिन नहीं है, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए बहुत पुरुषार्थ वाली बात है। फिर इस प्रकार उन्होंने कवल चंद्रायन का व्रत किया। उसी दरमियान रोज के रोज वहां पर मंदिर में स्वाध्याय और प्रवचन चलता था। और उस दरमियान वहां कुंभोज के चातुर्मास में, कुंभोज जैन समाज में पाठशाला के संबंध में कुछ विकल्प उत्पन्न हुआ था, कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था। अब वहां के लोगों ने आकर आचार्य महाराज से निवेदन किया कि गुरुवर, यह जो पाठशाला का बखेड़ा है इसे आप ही सुलझाइए, इसके समस्या का समाधान आप ही कीजिए। तो वहां उस गांव के जो पाटिल थे, कुंभोज में भी पाटिल लोग हैं, गांव के मुखिया, और वो पाटिल जो थे वो स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्ट बोलने वाले, और कटुभाषी भी थे, कटु बोलते थे। एक दिन उन पाटिल साहब ने बोला कि शास्त्र तो चंद्रसागर जी महाराज बताते हैं। शांति सागर जी महाराज के शिष्य चंद्रसागर जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे, वाग्मी थे, अर्थात उनकी वचन वक्तृत्व कला बहुत अच्छी थी, और वे ही शास्त्र स्वाध्याय कराते थे, शास्त्र पठन करते थे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस सभा में बैठकर शास्त्र सुनते थे, जहां आवश्यकता होती थी वहीं पर वो बात करते थे। बाकी चंद्रसागर जी महाराज वाचन करते थे और बाकी सारा संघ, उपस्थित श्रोता लोग सुनते थे। तो एक दिन उस कुंभोज के पाटिल साहब ने कहा कि शांति सागर जी को आचार्य पद दे करके गलती की गई है। क्या कहने लगे? आचार्य शांति सागर जी को आचार्य पद दे करके गलती की गई है। सारा सयानापन, मराठी में अपन कहते हैं ना शहानपना, सारा सयानापन चंद्रसागर जी को, शास्त्र का वाचन वे करेंगे, प्रवचन सुंदर रूप से वो करेंगे, और आचार्य पद पर शांति सागर जी बैठे, ना कुछ आता है ना कुछ बोलते हैं। ये बात आचार्य शांति सागर जी तक पहुंच गई, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और कुछ दिन बाद ये पाठशाला की समस्या सुलझाने का प्रसंग जब आया, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वहां के समाज के लोगों को कहा कि जाओ और आप पाटिल साहब को बुला लाओ। तब ऐलक श्री चंद्रसागर जी महाराज कहने लगे, महाराज वो पाटिल बहुत कटुवचनी है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन सभ्यतापूर्वक बात नहीं करते। वो आएंगे और आपके कुछ कहने पर वो कुछ आपका अपमान करेंगे तो उचित नहीं होगा। जब चंद्रसागर जी ऐसा कह रहे थे तो योगा योग से पाटिल साहब मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे, वो मंदिर में आ ही रहे थे। उसी समय चंद्रसागर जी ने शांति सागर महाराज को कहा। चंद्रसागर जी को भी पता नहीं कि वो आए हैं, शांति सागर महाराज को पता नहीं कि वो आ रहे हैं,
लेकिन उन्होंने वहां खड़े रह करके सुन लिया कि मेरे बारे में चंद्रसागर महाराज आचार्य शांति सागर जी को कह रहे हैं। अब शांति सागर महाराज क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने के लिए वे वही खड़े रह करके सुनने लगे। चंद्र सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री वो आएंगे, आपको कुछ कटु बोलेंगे, अदवा तदवा बोलेंगे तो आपका अपमान हो जाएगा और ये उचित नहीं है। तब शांति सागर जी महाराज कहने लगे, ऐलक जी, अपमान की बात वहां आती है जहां मान होता है, मान अर्थात अहंकार। अपमान की बात वहां पर आती है जहां मान अर्थात अहंकार होता है। जिसे मान ही नहीं उसे अपमान किस चीज का। उनको बुलाओ, समाज में सर्वत्र आनंद और संवाद होना चाहिए, मुझे इस विवाद को मिटाना है। ये बात शांति सागर जी महाराज के इस वाक्य को उन्होंने वहां से सुन ली। वो सीधा आए और आचार्य महाराज के चरणों पर माथा पकड़ते हैं और बोले, महाराज कुछ दिन पहले आप शास्त्र सभा में बिना बोले बैठते हैं, देख करके आप अज्ञानी हो, आपको कुछ आता नहीं, ऐसे कटु वचन मैंने सचमुच बोले थे। लेकिन आप धन्य हैं, आपके पास शाब्दिक विद्वत्ता हो ना हो, आपके पास वीतरागता की विद्वत्ता है, जिसे देख करके आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। ऐलक चंद्र सागर जी महाराज विद्वान तो बहुत है, लेकिन अभी उनके मन में मान अपमान का विकल्प उत्पन्न होता है। असल में आप इतने वीतरागी है, आप ही इस पद पर बैठने के योग्य अधिकारी पुरुष है। ऐसा उन्होंने उनका स्तवन किया, उनके गुणों की कीर्ति का बखान किया और फिर बैठ करके आचार्य शांति सागर जी महाराज जो निर्देश दे रहे थे, जो उपदेश आदेश दे रहे थे, उस प्रकार सभी लोगों ने उस चीज को मान्य किया और वहां का विवाद मिटाया गया। ऐसा महान वीतराग भाव आचार्य शांति सागर जी का था। आगे चल करके कुंभोज के चातुर्मास के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज दुधगांव वगैरह होते होते आष्टा करके वहां इस्लामपुर को गए। यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर इस्लामपुर है। इस्लामपुर को गए तो वहां के सरकारी अधिकारियों ने, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेजों के सरकारी अधिकारियों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के दिगंबरत्व को धारण करते हुए जो विहार हो रहा था, उस विहार का उन्होंने निषेध किया। यहां पर आप इस दिगंबर मुद्रा को धारण करते हुए विहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिगंबर मुद्रा के कारण अन्य धर्मीय, अन्य समाज जनों को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा कायदे का घोड़ा आगे करके उन्होंने आचार्य महाराज के विहार के लिए समस्या खड़ी कर दी। बहुत समझाने पर भी जब वे नहीं माने, तब आचार्य महाराज ने संकल्प लिया। कौन से महाराज ने? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने संकल्प लिया कि जब तक ये शासकीय बंधन नहीं हटेगा तब तक आहार नहीं करूंगा। विहार में डाला गया ये जो प्रतिबंध है, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनियों के विहार में डाली गई ये जो रुकावटें है, ये जब तक नहीं मिटाई जाएगी तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। सारा समाज दंग रह गया, सभी लोग स्तब्ध हो गए। अब ये शासकीय प्रतिबंध कब हटाया जाएगा और आचार्य महाराज को कितने दिन तक उपवास करना पड़ेगा, क्या पता। ऐसे सोचते हुए लोग बहुत ही व्यथित हो गए। तब समाज के सांगली, कोल्हापुर और आसपास के जिले के लोगों ने और समाज के गणमान्य लोगों ने, जैन समाज के प्रभावशाली लोगों ने वहां पहुंच करके सरकारी अधिकारियों को दिगंबरत्व का महात्म्य बताया। जैन विद्वानों ने उनको शास्त्र के समस्त संदर्भ दिखाए और किसी भी हालत में दिगंबर मुनियों को कोई भी कायदा या कोई भी कानून रोक नहीं सकता, इस प्रकार का आग्रह उन्होंने किया। तब जाकर के उन लोगों ने उस बात को मान लिया। 4 दिन का उपवास होने के बाद वह प्रतिबंध हटाया गया। कितने दिन उपवास करना पड़ा? अपन कहते हैं ना 9,938 उपवास आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किए। ऐसे 4 उपवास वगैरह उसमें गिने नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये उपवास व्रत के रूप में नहीं किए हैं, विहार में आए हुए प्रतिबंध को हटाने के लिए किया। फिर देखिए, ऐसे उपवास तो उस 9,938 में तो गिने नहीं गए, ऐसे कितने उपवास हुए होंगे। आगे विहार करते हुए किसी एक गांव में समाज कंटकों ने फिर से उनको घेर लिया। हाथ में नंगी तलवारें लेकर, कुल्हाड़ियां लेकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज और संघ को घेर लिया। घेरते ही तुरंत पता चलने पर जैन समाज के हजारों लोग हाथ में लाठी डंडे वगैरह लेकर पहुंच गए। तब चंद्र सागर जी महाराज रोकने लगे। देखिए आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टिकोण क्या है। जब
अन्य समाज कंटक लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को संघ सहित लाठी डंडे कुल्हाड़ियां लेकर के रोक लिया। तब पता चलती है आसपास के गांवों के हजारों लोग जैन समाज के वहां पर पहुंच गए, वो भी हाथ में लाठी डंडे लेकर गए थे। तब अयलक चंद्र सागर जी महाराज उन लोगों को, अपने आए हुए साधर्मी बंधुओं को रोकने लगे। अरे वे लोग एक अज्ञानी है, आप हाथ में लाठी डंडे लेकर के ऐसा मत करो, हिंसा अपने कार्य में अपने संस्कृति में शोभा नहीं देती है, आप ये सब छोड़ दो। तब शांति के सागर, वे शांति सिंधु अयलक श्री चंद्र सागर जी को कहते हैं कि चंद्र सागर जी आप शांत रहो। क्या कहते हैं? आप शांत रहो। मुनि संघ पर, देव शास्त्र गुरु और धर्म पर आए हुए संकट का निवारण करना श्रावकों का धर्म है। ये विरोधी हिंसा में आता जरूर है, लेकिन गृहस्थ देव देश और धर्म की रक्षा के लिए कथनचित हिंसा कर भी सकते हैं, उसमें उनको ज्यादा पाप बंध नहीं होता, उलट ये उनके कर्तव्य में समाविष्ट होता है। अभी आप चुप रहो, आप मौन रहो, श्रावकों को अपना कर्तव्य करने दो। देखिए प्रारंभ में जब अपन ने गौरव गाथा प्रारंभ की थी, तब एक प्रसंग आपको बताया था। जब सातगोंडा शौच के लिए बाहर खेत में गए थे हाथ में लोटा लेकर के, तब क्या हुआ था? एक सांप मेंढक को निगल रहा था, तो सांप को भी ठेस ना पहुंचे और मेंढक की हिंसा ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था? हाथ का लोटा पत्थर पर जोर से पटक करके सांप के मुख से मेंढक को छुड़ाया था। मेंढक भी बच गया, सांप भी निकल गया। उन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने के लिए तत्पर गृहस्थ अवस्था में थे सातगोंडा। आज मुनि अवस्था में वो अयलक चंद्र सागर जी को कहते हैं, मुनि संघ की, धर्म की, देवशास्त्र गुरु की रक्षा करना गृहस्थों का दायित्व है, श्रावकों का कर्तव्य है। अभी आप यहाँ हिंसा अहिंसा कहते हुए मत बैठो, आप उसकी अनुमोदना भी मत करना और आप उन्हें रोकना भी मत। वो उनका कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहेंगे तो धर्म की रक्षा होंगी कैसे? ऐसा कह करके स्वयं वे भी चुप रहे, मौन रहे, संघ को उन्होंने शांत बिठाया। तब श्रावक जब आगे बढ़े, तब समाज कंटकों को दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। पड़ता भुई क्यों? क्योंकि आवश्यक था। उन्होंने स्वयं उसका समर्थन तो नहीं किया, बस स्वयं मौन रहो, श्रावक अपना कार्य कर रहे हैं, हम अनुमोदन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना कार्य स्वविवेक से करते हैं तो वो स्वतंत्र है और वो उनका कर्तव्य है। शांति सागर जी महाराज धर्म रक्षा के लिए इतने सजग थे, निर्ग्रंथता दिगंबरत्व की रक्षा के लिए वे इतने जागरूक थे। और आज हमारा भी कर्तव्य बनता है, आज अपने जैन तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर, मंदिरों पर अन्य लोग कितना अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे मंदिर, हमारे क्षेत्र आज हड़पे जा रहे हैं और हम हैं कि तेरा पंथ मेरा पंथ, विस पंथ कहान पंथ, किस चीजों में उलझे हैं। जिन चीजों को महान पूर्वाचार्यों ने, श्रेष्ठ आचार्यों ने अपने बलिदान को दे करके रक्षण करते हुए बचाया है, और आज हम लोग अपने ही क्रेडिट कार्ड में उलझे हुए पंथवाद संतवाद में उलझ करके मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों को दुर्लक्षित करते हुए अपने हाथ से हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को गंवा रहे हैं। अपना कर्तव्य कि हम अपने क्षेत्रों का, मंदिरों का, धर्मायतनों का रक्षण करें, क्योंकि हम आज उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार विहार करते करते फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास 1926 में धर्मनगरी नांदनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोल्हापुर जिले के शिरोल तहसील में जो भट्टारक पीठ है, जिनसेन भट्टारक पीठ, उस नांदनी धर्मनगरी में आचार्य शांति सागर जी महाराज का 1926 का चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी मात्रा में लोगों को प्रबोधित किया, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध किया। और एक दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने देखा कि अपने समाज का एक छोटा बच्चा जो पढ़ाई से दूर है, स्कूली विद्यालयीन जीवन से दूर है, और गरीबी के कारण गाय भैंसों को चराते हुए, पशुओं को चराते हुए खेतों में काम कर रहा है, और विद्यालयीन शिक्षा के कारण, निरक्षर रहने के कारण वह दुख की ओर बढ़ रहा है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने समाज के प्रतिनिधियों को बुला करके, प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों को बुला करके
शालेय जीवन में, विद्यालयीन जीवन में अपने समाज के बच्चे कैसे बढ़ेंगे, सहभागी होंगे और समाज साक्षर कैसे होगा, इस बात पर जोर दिया। और जोर देते देते उसी के अंतर्गत आज जो शेड़बाल में शांति सागर अनाथ आश्रम है ना, अनाथ आश्रम का मतलब शांति सागर अनाथ छात्राश्रम उस संस्था का नाम है। क्या नाम है? श्री शांति सागर अनाथ छात्राश्रम। आज भी वो संस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब विहार करते हुए उस तरफ भी गए थे, तब वहाँ के लोगों को उन्होंने कहा था कि समाज में ऐसे जो गरीब विद्यार्थी है, दीनहीन विद्यार्थी है, जो बुद्धिमान तो है, प्रतिभावंत है, लेकिन परिस्थिति के अधीन होने के कारण विद्यालयीन शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, निरक्षर रहने के कारण अंधश्रद्धा की ओर बढ़ रहे हैं, व्यसनाधीनता की ओर जा रहे हैं, तो आज समाज के इन छोटे छोटे बच्चों को आगे व्यसनाधीनता में जाने के पहले ही बाल्यावस्था से इनके लिए विद्यालयीन शिक्षण का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रेरणा से उन लोगों ने शैक्षणिक उपक्रम अपने जीवन में करने के लिए समर्थन और समर्पण दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से, अर्थात शांति सागर जी महाराज की प्रेरणा से शेड़बाल में अनाथ विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्राश्रम खोला गया। कुंभोज बाहुबली का जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल को खोलने की प्रेरणा, उसको प्रारंभ करने की प्रेरणा भी आचार्य शांति सागर जी महाराज की। अर्थात यह कहने का, बताने का अभिप्राय यह है कि ऐसी लोकोत्तर साधना करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टिकोण समाज उन्नति का भी था। समाज में फैला हुआ अज्ञान, समाज में फैली हुई अंधश्रद्धा और कुरीतियों को मिटाने के साथ साथ बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, इन चीज़ों का उन्होंने बहुत हद तक निषेध कर दिया और विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत हद तक समाज को प्रेरित किया। ऐसा करते करते नांदनी का 1926 का चातुर्मास होने के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज संघ सहित विहार करते करते कुंथलगिरी के लिए गए। सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में जिस प्रकार शरीर में हृदय का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी के जीवन में कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विहार करते करते कुपवाड़, भोसे, अक्कलकोट आदि गांवों का प्रवास करते करते पंढरपुर में पहुंच करके आगे बढ़ करके वे कुंतलगिरी पहुंचे। कुंतलगिरी में साक्षात अभी दीक्षा लेकर के मानो तपस्या के लिए खड़े हुए हैं क्या क्या, इस प्रकार का भास होना चाहिए। ऐसे देशभूषण कुलभूषण भगवान की अत्यंत मनोहारी प्रतिमा। यहाँ बैठे हुए शायद ही कोई होंगे कि जो कुंतलगिरी नहीं गए, लगभग सभी गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को वगैरह अपवादात्मक छोड़ करके लगभग सभी लोगों ने कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की है क्या नहीं की है। बहुत सुंदर, बहुत मनोहर और बहुत आध्यात्मिक पावनता से भरा हुआ वह सिद्ध क्षेत्र। पद्म पुराण ग्रंथराज में रविसेन आचार्य जी ने बताया कि रामचंद्र जी के काल में मुनिसूरतनाथ भगवान के धर्मतीर्थ में देशभूषण कुलभूषण नाम के 2 राजपुत्र हुए। अब वो सब प्रसंग नहीं बताते हुए नहीं बैठूंगा, लेकिन उन दोनों ने कारण विशेष से वैराग्य धारण किया, उग्र तप धारण किया। रामचंद्र जब लक्ष्मण सीता जी के साथ वनवास काल में थे, उस समय एक स्थान पर देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर घोर उपसर्ग चल रहा था। तब रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, और उपसर्ग दूर होते ही ध्यान अवस्था में, संलग्न ध्यान अवस्था में तल्लीन उन दोनों मुनियों को उपसर्ग मिटते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हीं केवलियों के चरणों में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता ने वनवास काल में भी धर्मोपदेश सुना। उस समय देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान ने सीता जी के लिए बताया था कि रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी है। क्या है? इसी भव से मुक्त होने वाले महापुरुष है, शला का पुरुष है, बलभद्र बनने वाले, लक्ष्मण नारायण बनने वाले हैं, इत्यादि रूप से सभी चीजों का वर्णन देशभूषण कुलभूषण भगवान ने उस समय किया था। आगे जाकर के वे ही देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान इसी कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, कहां पर? इसी कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसा उनका जीवन चरित्र पद्म पुराण में बताया है।
वहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके अति गदगद होकर के उन्होंने भगवान का दर्शन, उनकी स्तुति, उनकी भक्ति आदि सारे कार्य किए। वहाँ पर देशभूषण कुलभूषण ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ भी वैकल्पिक विकल्पात्मक परिस्थितियां निर्माण हुई थी उनका उन्होंने निवारण किया और फिर विहार करते करते सोलापुर में आए। सोलापुर में भरपूर प्रभावना की। बारामती मोडनिम्ब के दरमियान उन्होंने पंचकल्याण किए और विहार करते करते वे फलटन आए। कहाँ आए? फलटन। और फलटन में एक विस्मयकारी घटना हुई, आश्चर्यकारी, शांति सागर जी महाराज के क्षमा भाव की सत्व परीक्षा देखने वाली एक घटना वहां पर घटती है। आचार्य महाराज जब वहां पर विराजमान थे, हमने यह घटना गुरुवर आचार्य देव सन्मति सागर जी महाराज के मुखारविंद से बहुत बार सुनी थी। जब आचार्य महाराज फलटन नगरी में पहुंचे उस समय अपने ही एक जैन बंधु जीवराज केवलचंद दोषी जो थे जैन, लेकिन जैनत्व के प्रभाव से वो थोड़ा दूर हुए थे और कबीर पंथ के अनुयायी बन गए थे। किस पंथ के? कबीर पंथ के अनुयायी बन गए थे। कबीर पंथ के आचार विचार को फॉलो कर रहे थे। परीक्षा किए बिना, किसी को सोचे समझे बिना वो कभी नमस्कार नहीं करते थे। अब ये जीवराज केवलचंद दोषी जब आचार्य शांति सागर जी महाराज फलटन में पहुंचे हैं ऐसा सुनते हैं, तब उनके पास आते हैं और वहां आए। आचार्य महाराज बैठे थे आसन पर, उनके पास ये आयलक चंद्रसागर जी महाराज और संघ के अन्य भी साधु वृंद वहां पर विराजमान थे। जीवराज दोषी वहां आते हैं और आकर सीधे बैठ जाते हैं। उन्होंने ना वंदन किया, ना विनय की, ना आचार्य महाराज के लिए नमस्कार किया। आ गए और सीधे वहां पर उनके पास में श्रावकों को बैठने के योग्य जो स्थान था, गृहस्थों के बैठने के लिए जो जगह थी, वहां बैठ गए। सीधे बैठ गए, ना हाथ जोड़ा, ना वंदन किया, ना विनय, ना नमस्कार, कुछ नहीं। ऐसे ही बैठते ही वो परीक्षा करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये साधु है, सन्यासी है, ये चिढ़ते हैं क्या, टेम्परेचर इनका बढ़ता है क्या, पारा ऊपर चढ़ता है क्या, ये उनको देखना था। इसलिए वो जानबूझ करके वैसे ही बैठ गए, बिना विनय वंदन के बैठ गए। तब ऐसे ही बैठते हुए उनको देख करके अयलक चंद्रसागर जी महाराज कहते हैं, अरे आपके भीतर कुछ विनय भाव है क्या? नहीं, इतने बड़े गुरुवर बैठे हैं, ऐसे तपस्वी मनस्वी आचार्य महाराज बैठे हैं, आपको साधा नमस्कार करने की, नमोस्तु करने की भी इतनी भी बुद्धि नहीं है? ऐसा चंद्रसागर जी महाराज के कहते ही जीवराज दोषी कहते हैं कि ऐसे बंदर मैंने बहुत देखे हैं। बंदर म्हणजे माकड, अशी माकड मी फार पाहिलीत। क्या कहा उन्होंने? ऐसे बंदर मैंने बहुत देखे। फट से उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया, अपन होते तो बंदर कहते ही अपन सीधा जो कुछ भी आसपास मिलता हाथ में उठा करके उसके पीछे दौड़ते। उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज एक युग पुरुष महापुरुष के सामने उसी महापुरुष को कहा कि ऐसे बंदर मैंने बहुत देखे, फिर भी वे शांति सिंधु, शांति के सागर, यथा नाम तथा गुण, स्वनाम धन्य आचार्य शांति सागर जी महाराज उसी शांत भाव से, वीतराग भाव से बैठे रहे। और फिर क्षण दो क्षण के बाद स्वयं आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उन जीवराज केवलचंद दोषी से कुछ बातें पूछी। आप कहाँ से आए हैं? स्वाध्याय करते हैं क्या? आपने जैन आगम को पढ़ा है क्या? थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करते जाइए। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा होता है, देवशास्त्र गुरु के द्वारा बताए गए तत्वार्थ का इस प्रकार स्वरूप है, इत्यादि रूप से बहुत ही वात्सल्य भाव पूर्वक उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छा संबोधन दिया। तब जीवराज गौतम चंद दोषी, जीवराज केवलचंद दोषी समझ गए कि मैंने बहुत गलत तरीके से ऐसे महान व्यक्ति के लिए बात कही है। मैंने इतनी कटु बात बोली कि उस बात को सुनते ही साधारण मनुष्य का माथा फट जाता, लेकिन इन महापुरुष ने, इन महामना आचार्य महाराज ने मुखमंडल पर क्रोध का एक सामान्य भाव भी नहीं आने दिया। और तब उन्होंने पैर पकड़ करके क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके कहने लगे कि गुरुवर, मैंने आपको बंदर कहा, मरकट कहा, मी तुम्हाला माकड म्हटलं आणि माझ्या या अनादराच्या भावामुळे मी फार कर्म बंद करून घेतलेला.
मैंने आपका अनादर करके घोर कर्मबंध तो कर लिया है, मैं आपकी क्षमा मांगने का पात्र नहीं हूं, फिर भी आप महान क्षमा के सागर है, आप मुझे क्षमा करेंगे, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। तब आगे आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, महाशय आपने मुझे बंदर कहा, उसमें गलत क्या है? शांति सागर आचार्य महाराज क्या कहते हैं, आपने मुझे बंदर कहा, इसमें गलत क्या है? तुम्ही मला माकड म्हणलाय, चुकीचं काय का नको म्हणताय? आपने मुझे बंदर कहा, इसमें गलत क्या है? जिस प्रकार बंदर आज यहां कल वहां, आज इस पेड़ पर कल उस पेड़ पर, आज ये फल खाता है कल वो फल, जिस पेड़ पर जो फल मिलता है वो खाता है, और जहां जगह मिलती है वहां गुजारा करता है, स्थान बदलता जाता है। हम भी बंदर की तरह आज इस गांव में कल उस गांव में, आज इस चौके में आहार लेते हैं कल उस चौके में आहार लेते हैं। सच मानो तो बंदर जैसा निसंग बने बिना, बंदर जैसा सब परिग्रह छोड़े बिना, अर्थात एक उदाहरण दिया उन्होंने, बंदर जिस प्रकार सारे इस जगह का उस जगह का मोह किए बिना जहां चाहे वहां जाता रहता है, उसी प्रकार गांव का, स्थान का और किसी चीज का बंधन तोड़े बिना आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का दर्शन करने के लिए आध्यात्मिक बंदर ही बनना पड़ता है। ऐसा गहन गंभीर अर्थ उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, हमें घर में कोई व्यक्ति यहां से उठकर वहां बैठ यदि कहता है तो कितना पारा चढ़ता है। मैंने घर बांध दिया, मैंने कमाया है, मैंने ये सब खड़ा किया है, और मुझे कहते हो कि यहां से उठकर वहां बैठो। जिन्होंने श्रमण संस्कृति को खड़ा किया है, सामान्य आदमी घर खड़ा करता है, एक झोपड़ी कुटिया खड़ी करता है तो कहता है ये सब मैंने खड़ा किया है। जिन्होंने लड़खड़ाती हुई, बिखरी हुई, टूटी फूटी, खंडित हो चुकी श्रमण संस्कृति को भक्कम रूप से, मजबूत रूप से खड़ा किया है, वे कहते हैं आत्मा का दर्शन करने के लिए बंदर ही तो बनना पड़ता है। ऐसा महान वीतराग जीवन दर्शन आचार्य शांति सागर जी महाराज का था। तभी तो वे हम सबके आदर्श बने, तभी तो वे सब हम सबके लिए आदर्श बने हैं। ऐसे विहार करते करते फलटन से आगे बढ़ करके फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार सांगली कोल्हापुर की तरफ हुआ, और 1927 का उनका चातुर्मास कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र पर संपन्न हुआ। और उस चातुर्मास में क्या महान क्रांतिकारी कदम वे उठाते हैं, इस क्लाइमेक्स को अग्रिम सत्र में देखते हैं। गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौ जाप